प्रधानाध्यापक सर कितने बजे गए? तो आए तुरंत चले गए। अटेंडेंस अभी बन रहा है। हाँ, बस और जिस विद्यालय में चले जाते हैं अगर इस तरह की समस्या आ जाती है तो वहाँ के सहायक शिक्षक या अन्य लोग वहाँ कहते हैं कि प्रधानाध्यापक आज लेट किए हैं, प्रधानाध्यापक आजे गए हैं, इसके पहले कबो नहीं जाते थे और प्रभार देकर भी नहीं जाते हैं। और उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ना प्रभार देकर पहले जाते थे लेकिन आज नहीं गए हैं, आज गलती कर दिए हैं। बताइए कि जब हम आते हैं तबे ऐसे काहे गलती होता है। और ये मसरक प्रखंड के इकावना विद्यालय है, इकावना में ये विद्यालय है जिसके प्रधानाध्यापक दिनेश राम जी हैं और वो बिना प्रभार के चले जाते हैं। सर एक तो बता सकते हैं मास्टर साहब ने बताएंगे। क्लास टीचर सर नहीं बता सकते? क्लास टीचर हम फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के बताएंगे। हाँ तो फर्स्ट वही तो सर पूछ रहे हैं कि सर बृहस्पतिवार को बना है, नहीं बना है, गैस नहीं, शुक्रवार को भी नहीं गैस बना है। नहीं था। मैंने गैस नहीं था, ये प्रॉब्लम है ना। देखिए विद्यालय में गैस खत्म हो जाता है, इसकी ये नहीं बनता है। आए हाजिरी बना करके हेडमास्टर साहब आए और हाजिरी बना के चले गए। पूछने पर पूछे सचिव साहब तो कहें नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं हरिराम यादव। अभी हम मसरक प्रखंड के इकावना में हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय इकावना में। और यहाँ की आए हैं, यहाँ पर की पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर के कुछ शायद सचिव के साथ बातचीत हुई थी, जो यहाँ के स्थानीय प्रधानाध्यापक जो हैं उनके साथ हुई थी। मिड डे मील को लेकर के बातचीत हुई थी, तो उसी को लेकर के बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सर लोग से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी कि अभी विवाद हुआ था सचिव साहब के साथ। क्या हुआ था चाचा कुछ देर पहले? मैं उस समय नहीं था। आप थे ना वो? क्या हुआ था? वो आए हाजिरी बना करके हेडमास्टर साहब आए और हाजिरी बना के चले गए। पूछने पर पूछे सचिव साहब तो कहें कि प्राइवेट थी हमारा थी, जॉब आएंगे मन जाएंगे, ये बात क्या कहें। बोले कि प्राइवेट स्कूल है जब मैं मैंने प्राइवेट हमारा थी, मैं जॉब आएंगे, जब पढ़ाएंगे, जब चल जाएंगे हम, ये बात प्राइवेट कहें। है। हाँ मैंने यही बात बोले हैं। सरकारी है तो मैंने वो बोले कि प्राइवेट है, मैंने हमें जॉब मन आएंगे, पढ़ाएंगे, चल जाएंगे, ये बात कहें। मैंने रोज का वो आपका स्थानीय है यहाँ के? हाँ स्थानीय में मैंने 2-4 बार मैंने ऐसे मैंने हो चुका है, मैंने करते हैं कभी कभी। दो चार बार नहीं हाँ हो चुका है हाँ। उनके साथ। फिर भी देखिए आप आदत को नहीं सुधारते हैं। उनका जो मानसिक स्थिति सही नहीं है। मानसिक स्थिति उनका बिगड़ गया है, हाँ मैंने कभी कभी वो पागल टाइप के एथी हो जाते हैं, समझे। तो मेडिकल उनको ले लेना चाहिए का हाँ चाचा? हाँ, और वो और उनसे कहा बीएलओ दिया था। है, तो बीएलओ का आधार और आईडी से संजोग करना है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ और उनसे करेंगे। कहा भी जाता है कि अब प्रभार आपसे नहीं देखा जाता तो दूसरे किसी को दे देना चाहिए, तो नहीं करते हैं ये। आइए आइए विद्यालय में आते हैं। ये विद्यालय है और यहाँ के शिक्षकों का नाम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जो यहाँ के प्रधानाध्यापक जी हैं उनका नाम श्री दिनेश्वर राम है और जो सहायक शिक्षक हैं मुद्रिका सिंह जी हैं, शंभुनाथ राम जी हैं और विकास कुमार जी हैं। इस स्कूल में 4 शिक्षक हैं। सर ये कौन सा क्लास है? 3 4 5 सर क्लास में जा सकते हैं क्या? आइए सर, आपका क्या नाम होगा सर? शंभुनाथ राम। ये तीसरा क्लास है। 8 दिन से नहीं, सोमवार को नहीं बना था, गैस खत्म हो गया था। गैस खत्म हो गया। कितने दिनों से सर गैस खत्म नहीं हुआ? ना, सोमवार को, मंगलवार बुधवार छुट्टी था जी। और ये शुक्रवार शनिवार नहीं बना है। शुक्रवार आज शनिवार है। अरे भाई मंगलवार और बुधवार छुट्टी था, यदि का तीज का, मंगलवार बुधवार बंद था, नहीं बंद था, हाँ गुरुवार को खुला था। मंगलवार और बुधवार को बंद था, बृहस्पतिवार को बना है, नहीं बना है, गैस नहीं, शुक्रवार को भी नहीं गैस बना है। नहीं था। मैंने गैस नहीं था, ये प्रॉब्लम है ना। देखिए विद्यालय में गैस खत्म हो जाता है, इसके चलते एमडीए नहीं बनता है। सर आपके इस तीसरी क्लास में सर कितने बच्चे हैं? देख लीजिए सामने ही आपके, एडमिशन कितना है? एडमिशन देख लीजिए, बता दीजिए, अब देख के बता दीजिए कितने एडमिशन है। अब वो बच्चे कम है लेकिन एडमिशन तो होगा ना, लिस्ट आपके पास होगा। कितने हैं सर? चौथा क्लास में 13 बच्चे हैं। दूसरा क्लास में 28। देख लीजिए कितना है, 14 है, पांचवी में 14। अटेंडेंस जो बना है उसको दिखाइए। हाँ वो तो दिखाएंगे।
बच्चे सर कितने हैं आपके स्कूल में सर बता सकते हैं ना? बच्चे आई क्या काला देख लीजिए सामने ही ना, बता दिए सब। कितने हैं बच्चे का आई क्या काला व्यवस्था देखिए बच्चे आप कौन है? नहीं सर, क्लास में अब एडमिशन सर कितने हैं सर? एडमिशन के सर कितने हैं? एडमिशन तो बता सकते हैं मास्टर साहब ने बताएंगे। क्लास टीचर सर नहीं बता सकते? क्लास टीचर हम फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के बताएंगे हाँ तो फर्स्ट वही तो सर पूछ रहे हैं कि सर कौन सा क्लास के टीचर हैं सर? आप कितने भड़क क्यों रहे हैं? आप लोग आई क्या काला जो काम है वो तो कीजिए वो ना। कामे के लिए तो आए तो सर से वही तो बात कर रहे थे सर। आपके क्लास मास्टर टीचर ने बताएगा। जो क्लास टीचर है आपको पेपर नहीं वो बता नहीं सकते जानता हैं? है। पेपर जो उसके आप पास आप नहीं आप रहता जिस है। क्लास से टीचर हैं उस क्लास में नहीं बता सकते हैं हाँ, कितने वो काहे एडमिशन नहीं है? बताएंगे? तो वही तो किस पूछ क्लास रहे के हैं। टीचर है? आप किस क्लास के टीचर है सर? रखिए आप चुपचाप रखिए। और अरे तो हम आप मैं क्लास बता। टीचिंग आप किस क्लास के टीचर है सर? रखिए आप चुपचाप रखिए। और अरे तो हम आप मैं क्लास बता। टीचिंग हाँ तो वही तो बात यही सचिव साहब है। सर क्या हुआ था सर? विद्यालय में एमडीएम के बारे में पूछा गया है कि एमडीएम कितने दिनों से नहीं बन रही है। तो बताए कि 2 दिन तो छुट्टी थी तीज की, एक आध 2 दिनों से बंद है एमडीएम। गैस के अभाव में 2 दिनों से एमडीएम बंद है, जो कि प्राचार्य महोदय से बात हुई है, बोले कि इसका विलम्ब हम व्यवस्था करवा रहे हैं। ठीक है, यही तो बातचीत हुई है। तो प्रधानाध्यापक बोले हैं कि व्यवस्था करवा रहे हैं। आखिर सर गैस विद्यालय के खत्म हो सचिव हैं सर, 2 दिनों से एमडीएम नहीं बन रहा था, ये आपको सूचना थी? नहीं, ये जानकारी शनिवार को नहीं बना था और शुक्रवार को नहीं बना था और आज शनिवार ये जानकारी हमें उपलब्ध नहीं थी। वही आज हमने जानकारी हुई है। रसोइयों के द्वारा मैंने पूछा कि एमडीएम मतलब कब से नहीं बन रहा है, तो वो लोग बोले कि 2 दिन से गैस नहीं होने के कारण जो है सो एमडीएम नहीं बन रहा है। और देखिए एमडीएम नहीं बनता है क्योंकि गैस खत्म हो जाता है। तो बोल रहे थे कि मैं प्राइवेट हूँ, जब मन नहीं, करेगा नहीं, तो जैसे उन्होंने कहा कि कंप्लेन कीजिए, मैं बोला ठीक है, कंप्लेन का एक दायरा होता है, कंप्लेन किया जाएगा। बशर्ते जो अब आप आए हुए हैं विद्यालय, तो वो बोले कि वेदर खराब होने के चलते मैं आधे घंटे लेट हो गया। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप आधे घंटे लेट आए, तो बोले कि वेदर खराब होने के चलते मैं रास्ते में घिर गया, जिसके कारण मैं आधे घंटे लेट आया। बोला कि ठीक है, लेकिन जो है सो कि एमडीएम को आप व्यवस्थित चलवाइए। आपने कहा हाँ, कि एमडीएम है, विद्यालय है, इसको मतलब कि आप व्यवस्थित चलवाइए। विद्यालय एक संस्था होती है, तो संस्था को सही सलामत चलना चाहिए। अगर संस्था हमारी सही से नहीं चलेगी, तो जो है सो कि यहाँ पे बच्चे नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। मानिए कि कोई भी डिपेंड है, विधि व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड है ना। व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड है और विधि व्यवस्था ही सही नहीं रहेगा तो विद्यालय कैसे सुधरेगा? तो मैंने उनको हिदायत दिया कि आप जल्द से जल्द जो है सो कि गैस की व्यवस्था करवाइए और एमडीएम को सुचारू रूप से चलवाइए। इसके पहले ऐसी कोई मतलब की बातचीत नहीं हुई थी। अभी तक जो है व्यवस्थित सारा प्रक्रिया चल रहा है। सर से बात कर रहे थे, सर से ही बात करते हैं। आइए सर, प्रधानाध्यापक सर कितने बजे गए? तो आए तुरंत चले गए। अटेंडेंस अभी बन रहा है। हाँ बन गया। चेक कर रहे थे। अभी तो 2 टीचर दिख रहे हैं सर, 3 टीचर सर अभी गए हैं सर, किस कार्य से गए हैं क्या बता सकते हैं? गए हैं सर, आपको सूचना है? हम कुछ नहीं है। आपको सूचना नहीं है? इसमें कौन-कौन सी क्लास के बच्चे? केवल 1 क्लास के बच्चे। और ये 51 का ये विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और ये 1 क्लास के बच्चे। सर इस क्लास में सर कितने बच्चे होंगे? 12 बच्चे अटेंडेंस बनता है 12 बच्चों का, और उपस्थिति तो लगभग 12 ही होगी ही, ज़्यादा ही होगा उपस्थिति। और नामांकित बच्चे हैं जो छोटे हैं, आ गए हैं हम मध्याह्न भोजन खाने के लिए। मानवता के नाते हम लोग डिस्टर्ब नहीं वो करते। करना रखना होगा आपको। मतलब कि बिना प्रभार के मतलब ज्यादातर विद्यालय में हो रही है। ईश्वरपुर प्रखंड के भी विद्यालय की वही स्थिति है, हमने अब दिखाया भी आपको। और ये मसरक प्रखंड के 51 विद्यालय है, 51 में ये विद्यालय है जिसके प्रधानाध्यापक दिनेश राम जी हैं, और वो बिना प्रभार के चले जाते हैं। सर एक बात हमें और बताइएगा सर, कि अगर मान के चलिए कि अगर अधिकारी आ जाते हैं आपके विद्यालय में, तो वो किन से बातचीत करेंगे? अभी प्रभार तो सर नहीं देख रहे हैं। जो यहाँ वरीय शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन सर प्रभार जिनको दिया जाता है अधिकारी, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। हाँ तो प्रभार जो वरीय शिक्षक है उन्हीं का ना देंगे। लेकिन दिए नहीं है सर हैं? प्रभार। देते हैं। अभी आज तो प्रभार किसी को नहीं दिया। आज नहीं दिए। आज प्रभार नहीं दिए, नहीं पहले दिए। देते हैं सर। दे कर जाते
दे के जाते हैं, लेकिन आज नहीं दिए हुए हैं। देखिए, हर जगह विद्यालयों की यही स्थिति लगभग है, लेकिन ये स्थिति पता नहीं कब तक सुधार होगी या कब तक शिक्षा में बदलाव होगा, कब तक विद्यालयों में बदलाव होगा कि प्रधानाध्यापक जो इतनी लापरवाही करते हैं और वो प्रभार अपने सहायक शिक्षक होने के दे करके नहीं जाते हैं। बताइए कि अगर मसरक प्रखंड के बीओ साहिबा या कोई अगर अन्य पदाधिकारी आते हैं तो आखिर किनसे बात करेंगे? सहायक शिक्षक तो कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं है ऑफिस के वर्क के बारे में, तो किनसे बात करेंगे? प्रधानाध्यापक वो मौजूद भी नहीं है और प्रभार भी नहीं दिए हैं। सचिव सर, आप यहाँ के सचिव हैं, आप बताइए कि सर वो प्रभार देकर के नहीं गए हैं विद्यालय में, तो इससे मतलब कि आप क्या कहेंगे? मैं प्राचार्य महोदय को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे विद्यालय जो है सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही है, तो आप प्रभार किसी अन्य टीचर को दे दें, जिससे हमारा विद्यालय मतलब कि सही सलामत चले। सही सलामत चले। हाँ, मैं यही आग्रह करूँगा कि जो मेरे प्रधानाध्यापक जी। वो मतलब कि प्रभार दूसरे को समर्पित कर दें, जो कि मतलब कि विद्यालय की जो हमारी व्यवस्था है वो सुदृढ़ सही ढंग से चले और आए दिन में कोई हमें दिक्कत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और चाची, आप रसोइया हैं, खाना बनाती हैं? जी कितने दिनों से खाना नहीं बन रहा है? रोज बनता खाना गैस ना रहलक ह। कई दिन से ना रहा चाची? 2 दिन 2 दिन हाँ तो आज मिला के 3 दिन होगा। हाँ आजो बनेला का खाना? बनेला कौन सी बनेला है? पानी आइल है, बस खिचड़ी चोखा बनल खाना होने पानिया आ गइल है तो ओबे तो सब आदमी है ना घेरा गनिया सब बरसे लागल है, सब आदमी लड़का पड़का घेरा गनिया सब मतलब कि हेतना से हेतना दूरी बा, ज्यादा दूरी नहीं खे। ना सरौ सब हो तो पानी तो सब पूरा लागल है। गैसा क्या? कल शाम को आया है। हाँ, कल शाम। तो खाना आज बनना चाहिए था चाची। बन जाई अभी से तो बना देम सब अच्छा, वो तो आ अभी गनिया तो तो टाइम तो अब तो छुट्टी होने का समय है ना अभी सर। बना देम अभी बना देम। 12 बज रहा है सर, 12 बजने में 8 मिनट कम है, अब तो छुट्टी होगा। बारिश के चलते भाईजान है क्या काला ये हल्ला गुला होके लाल बा मनी का बस में से हमारा तो अइला 10 काहे खातिर हाल गुला होत लग। सर आगन यहाँ लेट तनी बरखा से वजह से तो वो तो मौसम के लेके वहां के लेट से आई नहीं है। हाँ कि हल्ला गुला क्यों हुआ? यहाँ का पानी काहे लेट नहीं है तो लेट हो गइल पानी बरसे लागल यही बात पर बस यहाँ का पता नहीं हम जाता नहीं। अच्छा, हेडमास्टर साहब रोज लेट आवे नहीं का? ना रोज लेट ना आवे नहीं, आज पानी का वजह से वहाँ का मतलब कि जहाँ जिस कितने बजे आते हैं लोग? रोज 9 बजे वहाँ का हाजिर हो जाने यहाँ रोज। देखिए कि अगर किसी विद्यालय में जाते हैं तो हमें तो पहला बात कि कम से कम विद्यालय मिलता है जिसमें समय सही होता है और प्रधानाध्यापक सही समय से आते हैं। बहुत कम ऐसा विद्यालय मिलता है, और जिस विद्यालय में चले जाते हैं अगर इस तरह की समस्याएं आ जाती है तो वहाँ के सहायक शिक्षक या अन्य लोग वहाँ कहते हैं कि प्रधानाध्यापक आजे लेट किए हैं, प्रधानाध्यापक आजे गए हैं, इसके पहले कबो नहीं जाते थे और प्रभार देकर भी नहीं जाते हैं। और उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ना, प्रभार देकर पहले जाते थे लेकिन आज नहीं गए हैं, आज गलती कर दिए हैं। बताइए कि जब हम आते हैं तबे ऐसे काहे गलती होता है? हम तो ऐसा अनुमान लगाते हैं और ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि वो हमेशा इस तरह की गलतियां करते होंगे और हमेशा विद्यालय सही से नहीं आते होंगे, हमेशा वो लेट से आते होंगे और पहले चले जाते होंगे। क्या आप क्या प्रतीत होगिएगा? ये पूरा वीडियो जो वाकया देख रहे हैं इससे क्या आपको प्रतीत होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्थिति विद्यालयों की ऐसे क्यों है और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का बदलाव हो रहा है, तो ये क्या सही है और क्या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस तरह की विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दीजिए ताकि हम उसमें बदलाव करने की प्रयास करें। और हमारा विद्यालय, हमारा बिहार सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारा विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्लास के हो, ताकि हम किसी अन्य स्टेट में जाकर हमारे बच्चे डिग्री अगर लेके जाए किसी विद्यालय में तो वो डिग्रिया जो लेकर वो ऑफिसर या अधिकारी वो फेंके ना, नहीं तो वो हीन भावना से नहीं ना देखें। और शिक्षकों से बात की जाए, कल का भी आपने वाकया देखा किस तरह से हमसे तन गए शिक्षक महोदय, पूछने पर वो तन जाते हैं। ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करेंगे और किस तरह से हमारे बच्चों में वो ज्ञान भरने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं सूचना केंद्र।